वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो गहोल री2 एपिसोड 5 के बारे में। इफ इन केस पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना बकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कहानी की आंखें खुलती है और पाता है इस अजीब से कमरे में हूँ यहाँ पे कैसे आया। देन थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद आता है वो आखिरी किस्सा कि किशोरी में मरा था और इसकी इन्वेस्टिगेटर के साथ लड़ाई हो रही थी, अपने दोस्तों को बचाने आया था। और इन सब के बाद वहाँ से उठ के जाता है नीचे की तरफ, याद आती आटेकू ट्री, इस बूढ़े अंकल और अपने दोस्तों की। और दिखाई देते हैं यहाँ पे रेंजियोमो, निशियो और इसकी प्यारी डार्लिंग टोका। ये सब देखने के बाद एक ओपनिंग थीम सॉन्ग चलता है और हमारी कहानी असली रुख पकड़ती है, जहाँ पे हो चुकी है रात। क्लोज करके दुकान कर रहे हैं अंदर गोल्स मीटिंग, आसपास के सभी गोल्स को बुला लिया है। और इसका लीडिंग कैरेक्टर यानी कि कैनिकी कहता है स्पेशल तो कुछ है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इंसान और गोल्स के बीच में कितनी नफरत है, एक दूसरे को मारते फिर रहे हैं। तो हमारे इस मिशन का नाम है गोट और हमारा ये मेन ये काम है कि हम इंसान और गोलों के बीच में शांति बनाए रखें, ठीक है ना। पर नाकी और उसके गुंडे एंड कोरोना उड़ाते हैं इसका मजाक। व्हाट द फुलेस्ट थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, कैसे इंसान और गोल्स एक साथ मिलके रह सकते हैं, बकवास, हम इंटरेस्टेड नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। और वही अगले सीन में दिखाया जाता है रेंजी योमो जो कि बैठा था अपने कैफे में और इस गोल के साथ बैठे बातें कर रहा होता है कि आखिरकार वो आरिमा मर गया, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, उसने मेरे बहन और मेरे जीजा को मार दिया था, साला कितना कमीना था, कैसे मेरे हाथों से बच गया। पर इतने में भागा भागा ये गोल आता है और कहता है देखो देखो टीवी में देखो क्या आ रहा है। टीवी चलाने के बाद इन्हें दिखता है सीसी इन्वेस्टिगेटर की हेड बिल्डिंग में लगी आग। सच में काफी ज्यादा अजीब है कि किस तरह से एक सीसी इन्वेस्टिगेटर की बिल्डिंग जो कि काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बिल्डिंग में आग लग गई। एक बार के लिए कैमरे का एंगल जाता है अकीरा माडो की तरफ, बैठे ये तीनों नमूने, टाकी सवा का मुंह लटका पड़ा है, अबे कुत्ते जगा ले उसको, वो मेरे लिए हो चुकी है बीमार, प्लीज बचा ली। पर पीछे की तरफ से होती है एंट्री बेचारे इस लोंडे की, चिकना लोंडा, जो कि मुझे याद दिलाता है नपुंसक साला, जीजे का चेला ही है, मैं भूला नहीं हूँ तो। और कहता है कि तुमने रोमा को सही से नहीं बांधा, उसके बालों का कागुने मेरे पास आया और मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। वेल मुझे लग रहा है तुम्हारा कोई साथी है पड़ा मुसीबत में। अगर तुम पागलों की तरह देखोगे तो हो सकता है कि वो ऐसे ही मर जाए और तुम कहोगे ओहो हो ये क्या हो गया। इससे अच्छा ये लो विजिटिंग कार्ड और एक अच्छे डॉक्टर से मिलो, हो सकता है तुम्हारे कोई इलाज हो जाए। अभी के लिए मैं चलता हूँ डार्लिंग, फिर मिलेंगे। वाह कितना गंदा था। इसे देखने के बाद तो मुझे नैको दीदी के साथ घूमने वाली उस बॉक्सर दीदी की याद आ गई, कभी बुरी ही। बात की जाए तो कानिकी की पीछे की तरफ से आते हैं नाकी और उसके गुंडे और कहता है कि तुम ही वो हो जिसने हमारे बॉस को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और आते सर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। पर कानिकी है पूरा ताकतवर, उसकी डॉज करते हुए बड़ी आसानी से कहता है चलो अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो देखते हैं किसमें है कितना दम। होती है एक बैटल जहाँ पे नाकी पूरी ताकत से बरसाने की कोशिश करता है पर कुछ उखाड़ नहीं पाता, बिकॉज कानिक बन चुका है पूरा सरदार, उसे आ चुकी है अकल और पीछे रहने वाला लोंडा नहीं है, और 2 मिनट में उसकी अकल ठिकाने कर देता है। और आखिर में इसे याद आता है मैं गलत था, मैं हार मानता हूँ, तुम मेरी वाइट सूट गैंग को लीड करो। लेकिन कानिकी उसे रोक लेता है कि तुम ही असली वाइट सूट के लीडर हो, तू हमारे साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है ना। इन सब के बाद कानिकी निशियो एंड सुकियामा आ जाते हैं सुनसान सी जगह पे, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है इस बंदे से जो कि था ग्रेट व्हील एक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गोल्स वगैरह सपोर्ट वगैरह करती है, जो कि इन्हें ज्वाइन करने के लिए आए थे। थोड़ी सी मुलाकात वगैरह बातचीत वगैरह होती है। पर बात की जाए तो अकीरा माडो का चल रहा है ऑपरेशन, वी डोंट नो कि होगा इसके साथ क्या। एक नए दिन की शुरुआत होती है, अकीरा माडो की आंखें खुली और बोंजो उसके पास भागा भागा आया, अबे तू जाग गई, पर तेरी शक्ल तो टट्टी जैसी है, मेरी टट्टी आने को होगी, दफा हो यहाँ से। कानिकी आता है मिलता है, पर बेचारी आंटी कहती है नहीं मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो आ जाता है कानिकी रूफ टॉप पे, जहाँ पे दिखता है इसे आमोन, और थोड़ी बहुत बातें वगैरह चलती है। तो यहाँ पे आमोन कानिकी से सजेशन मांगता है कि तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त जिसे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो काफ़ी समय बाद तुमसे मिले। तो यहाँ पे कानिकी अपनी सलाह देते हुए कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाऊँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा कि वो दोबारा मेरे से दूर होए। ऐसे रिप्लाई सुनने के बाद आमोन की आंखें खुली और जाता है अकीरा माडो की बिल्ली लेके, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अबे तू ये कहाँ से चकला आयो, मैं ज़्यादा चुस्त था, तुम्हारे अपार्टमेंट की खिड़की तोड़ के अंदर बढ़ा और चक्के ले आयो। थोड़ी सी नॉर्मल सी टॉक वगैरह चलती है और ताकि जब भी बाहर खड़ा सुन रहा होता है। पर आखिर में बातचीत को ख़त्म करते हुए अकीरा माडो कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है, ऐसा सब कह के एक बार के लिए बात खस्ताखरी करके टाल देती है। थोड़ी देर की शांति के साथ आती है दरवाजे में दस्तक, ये थी टोका और कहती है मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। जाते हैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन के मूड से घूमने के लिए, बिकॉज हो सकता है कि कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई हो।
तो जाते वक्त कहती है टोका कि ये सही टाइम है तुम्हें बताने का कि तुम्हारे डैड जिसने मारा है वो मैं हूँ। ये सब सुनने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई, गुस्सा आ रहा है और मैं भी तुम्हारी नाक तोड़ के हाथ में दे देगी, इतना ज़्यादा गुस्सा। तो टोका अकीरा माडो को लेके आते हैं एक पार्क की तरफ, जहाँ पे अकीरा माडो को दिखे कुछ बच्चे। टोका अपना कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि इन बच्चों के माँ बाप एक हादसे का शिकार हो गए और ये सभी की सभी अनाथ है, तो आर्टेकू में हम सभी का ध्यान वगैरह रखते हैं। इतने में पीछे की तरफ से आई हिने में और उन बच्चों को ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। तो अगेन अपना कॉम्प्लीमेंट देते हुए टोका कि इसकी मोम डैड भी एक हादसे का शिकार हो गए और ये भी अनाथ है, तो आर्टेकू में हम इसका भी ध्यान वगैरह रखते हैं। हिनेमे को देखने के बाद अकीरा माडो कहती है जरूर इसकी मोम और डैड को मेरे पापा ने ही मारा होगा और तुम यहाँ पे मुझे सिर्फ सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए लाई हो, है ना, कि मैं तुम्हारे प्रति थोड़ी दया भाव हो जो तुम्हें माफ़ कर दूँ। लेकिन टोको कहती है ना, मुझे तुम्हारी सिंपत्ति की कोई परवाह नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सिंपत्ति शो करती हूँ। और अपनी कहानी बताती है कि किस तरह से इसकी मोम मरने जाने के बाद इसके रेडी हो गए थे पागल और अपनी बीवी का बदला लेने के लिए पागलों की तरह लोगों से लड़ने में लग गए। उस बेवकूफ़ इंसान ने एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसके मर जाने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा, उन्हें छोड़ के मर गया कुत्ता। सबसे बड़ा बेवकूफ़ था। पर इतनी सारी इमोशन टोक के बाद इतने से बच्चे मारते हैं रुक का, अबे टोका कैसी हो तुम भी, हमें नीचे आके ज्वाइन करो ना। तो टोका अकीरा माडो को हाथ पकड़ के आती है नीचे की तरफ, बच्चे लगाते हैं टोका को गले। टोका कहती है तुम इस नई वाली लड़की के मिलाओ ना गले। सिमिलरली बच्चे मिलाते हैं, हिनेमे को भी इशारा करती है, हिनेमे बड़ी आगे की तरफ बाय फैला के थोड़ी सी स्माइल मुंह पे ला दी। अकीरा माडो के पीछे जाके धक्का मारती है, दोनों के बीच में लगी गले। सबसे पहले लग रहा था काफ़ी ज़्यादा अजीब, ये क्या हो रहा है, पर धीरे से गले लगाते हुए अकीरा माडो के आंखों में आ गए आंसू। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। फिलहाल के लिए एपिसोड तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, पर अगले एपिसोड में क्या इसी तीसी होगी या फिर क्या नहीं हम भी नहीं जानते, बिकॉज मुझे लग रहा है कोई बुरे वाला सीसी इन्वेस्टिगेटर इनकी खुशहाल लाइफ में इनकी वाट लगाने के लिए आने वाला है, जो कि मैं लेके आऊँगा जब जैसे आएंगे इस वीडियो पे 5 लाइक्स। आई नो तुम्हारे जरिए तो कुछ भी नहीं, तो करना शुरू कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।